please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। धरती से 3,85,000 किलोमीटर दूर आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जिसे लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची है। ये एक ऐसी घटना है जो अगले 100 साल तक फिर नहीं होने वाली है, इसलिए इसे लेकर दुनिया के हर कोने में अलग अलग तैयारियां हो रही हैं। ये हैरत अंगेज घटना है चंद्र ग्रहण की। अब से कुछ ही देर बाद सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होने वाला है, जिसे लेकर सैकड़ों मान्यताएं हैं, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है, आज हम इसकी जांच करेंगे। धरती से 3,85,000 किलोमीटर दूर आज कुछ ऐसा होगा जो अगले 100 साल तक फिर कभी नहीं होगा। हर रोज खूबसूरत सा दिखने वाला चांद आज खूनी हो जाएगा, क्योंकि आज होगा सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण को लेकर दुनिया भर में है हजारों मान्यताएं। ग्रहण के बारे में पूरी दुनिया में है अलग अलग अंधविश्वास। चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण, इन्हें लेकर पूरी दुनिया भर में सैकड़ों मान्यताएं हैं। यही वजह है कि 21वीं सदी में भी ग्रहण की आहट होते ही इससे जुड़ी परंपराओं को लेकर दुकानें खुलने लगती हैं, और जब ब्लड मून होने वाला हो तो मान्यताओं और परंपराओं की चर्चा चरम पर पहुंच जाती है। लेकिन क्या इसमें किसी तरह की सच्चाई है या ब्लड मून यूं ही बदनाम हो गया है? इस सदी का सबसे लंबा ये चंद्र ग्रहण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में देखा जाएगा, इसलिए पूरी दुनिया में इसे लेकर हलचल है। वैज्ञानिक जहां इस हैरत अंगेज खगोलीय घटना को देखने की तैयारी कर रहे हैं, वहां इससे जुड़े अंधविश्वास को मानने वाले अपने ही ढंग से चंद्र ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण भारत में रात 11:54 से शुरू होकर सुबह 3:49 तक नजर आएगा। इस दौरान 1 घंटा 43 मिनट तक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस दौरान चांद लाल रंग का दिखेगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। उत्तर अमेरिका को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में यह ग्रहण देखा जा सकेगा। भारत में चंद्र ग्रहण को लेकर सैकड़ों मान्यताएं हैं, जिसमें ज्यादातर अंधविश्वास से जकड़ी हुई हैं। सवाल यह है कि चंद्र ग्रहण से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं की क्या वजह है और इनका सच क्या है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में ये मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान इंसान को खाना पीना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान खाने पीने पर पाबंदी की परंपरा कई देशों में है, और हैरानी की बात यह है कि लोगों का एक बड़ा तबका इस बात में यकीन भी करता है। लेकिन वैज्ञानिक पहलू देखा जाए तो ये महज अंधविश्वास है। चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा है कि पृथ्वी की छाया में चंद्रमा आ रहा है, तो इससे और कुछ अलग नहीं हो रहा है। तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। यदि आपको भूख लगे तो खाइए, आपको नहीं खाना है तो मत खाइए। प्रवाह जब ऊपर नीचे होता है तो हमारा भोजन पाचन जो है वो प्रभावित होता है, और इसी कारण से हमारे पूर्व ऋषियों ने ये कहा कि ग्रहण के समय भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ग्रहण से जुड़े अंधविश्वास इस दौरान खाने पीने पर ही पाबंदी नहीं लगाते हैं, बल्कि उनकी पाबंदियां और भी कड़ी हैं। कहा जाता है कि जब तक ग्रहण हो घर का चूल्हा तक नहीं जलना चाहिए, यानी इस दौरान खाने पकाने पर भी पाबंदी है। सैकड़ों सालों के बिना वैज्ञानिक कसौटी पर कसी जो मान्यताएं चली आ रही हैं, उसी के तहत ग्रहण में खाना बनाने पर भी पाबंदी लगी हुई है। लेकिन अब जब इंसान खुद चांद पर पहुंच चुका है, तो वैज्ञानिक इसे कोरी बकवास से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं।
सूरज का प्रकाश जो चंद्रमा पे पड़ रहा है उसको हमने कम किया है। सूरज का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता ही पड़ता है, तो इसमें कोई अलग सी बात नहीं है कि जिसमें आपको खाना बंद करना चाहिए या कुछ करना चाहिए। खाना पकाने वाला भी अपनी उसकी मानसिक स्थिति, क्योंकि अग्नि के निकट होता है वो, तो वो परेशानी के अंदर खुद भी आ सकता है। चंद्र ग्रहण से जुड़ी मान्यताओं में तीसरी परंपरा और भी हैरान करने वाली है। ये ऐसा अंधविश्वास है जो कभी कभी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, लेकिन आज के दौर में भी इसे मानने वालों की कमी नहीं है। इसके मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान इंसान को नहाना जरूरी है। भारत में तो नदी में डुबकी लगाने को सबसे अच्छा माना जाता है। ग्रहण के दौरान नहाना जरूरी क्यों है, इसे मानने वाले कई तरह की दलील भी देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसे सिरे से खारिज करते हैं। उनके मुताबिक इन दलीलों का कोई आधार नहीं है। नहाने के बारे में भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। चंद्र ग्रहण के या सूर्य ग्रहण के बारे में भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आप जलाशय के अंदर होते हैं, जलाशय के आसपास होते हैं, तो डिप्रेशन में या हाइपर होने के कारण अगर आप ज़्यादा अंदर तैरने की आपकी इच्छा हो जाए, या भावुकता, या आपके कोई मानसिक के अंदर कहीं प्रॉब्लम आ जाए, तो आप ज़्यादा गहरे ना चले जाएं। इस कारण से जल और स्नान को मना किया गया। चंद्र ग्रहण जैसी खूबसूरत खगोलीय घटना को लेकर अंधविश्वास की दुकान चलाने वालों ने ऐसी ऐसी परंपराएं बना दी हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसमें ज्यादातर बातें लोगों को डराने वाली ही हैं। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान इंसान को लगी चोट का घाव जीवन भर बना रहता है, या इस दौरान लगी चोट जीवन भर दर्द देती है। इसी अंधविश्वास की वजह से ये कहा जाता है कि इंसान को चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे चोट लगने की आशंका हो, और उसे घर में आराम करना चाहिए। लेकिन इस मान्यता का भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल कोरा अंधविश्वास है, और ग्रहण के समय चोट अनेकों को लगती है। अब वो चोट किस प्रकार की है, ये सोचने वाली बात है। जो अगर आपको लगी, अगर आप अस्थिर होंगे, इधर उधर होंगे, भागा दौड़ी कर रहे होंगे, और आपका रिफ्लेक्शन अगर प्रॉपर नहीं है, तो आपको चोट लग सकती है। इन सब के अलावा ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर सैकड़ों तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। उन्हें और आने वाले बच्चों के लिए तरह तरह का खतरा बताया जाता है, लेकिन इनका भी सच हैरान करने वाला है। चंद्र ग्रहण से जुड़ी मान्यताओं में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू गर्भवती महिलाओं पर लगाई गई पाबंदियां हैं। अंधविश्वास ग्रहण के दौरान उनके घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा देता है। इतना ही नहीं, इन मान्यताओं को लागू करवाने के लिए तरह तरह का डर फैलाया गया है। अंधविश्वास ने किया ब्लड मून को बदनाम। दकियानूसी मान्यताओं ने खूबसूरत ब्लड मून को बनाया मनहूस। चंद्र ग्रहण को लेकर पूरी दुनिया में फैले अंधविश्वास का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ऐसी मान्यताओं को मानने वालों की ज्यादातर दलीलें लोगों में डर फैलाकर ही लागू की गई हैं। ग्रहण से जुड़ी परंपराओं में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू गर्भवती महिलाओं पर लगी पाबंदियां हैं। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्हें चांद की छाया से भी दूर रहने की हिदायत दी जाती है। इस तरह की मान्यताओं की वजह से ग्रहण के दौरान ज्यादातर महिलाएं कमरे में कैद होकर रह जाती हैं। उन्हें इस खूबसूरत खगोलीय घटना को देखने की भी आजादी नहीं मिलती है। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये भी दूसरी परंपराओं की ही तरह एक दकियानूसी चलन है। एक्चुअली चांद की छाया थोड़ी पड़ रही है, ये तो पृथ्वी की छाया चांद पे पड़ रही है। तो ये कहना भी गलत रहेगा कि चांद की छाया पड़ रही है। चांद की छाया में नहीं जाना चाहिए। ग्रहण के समय के अंदर आपका जो रेडिएशन लेवल है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो उसका बदल जाता है, और आप वो रेडिएशन लेवल इस हानिकारक भी हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए उन बच्चों पे उसका कोई खराब असर ना हो, इसके लिए ये तय किया गया।
गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सिर्फ कमरे में ही कैद नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें इस दौरान किसी भी तरह की धारदार या नुकीली चीज का इस्तेमाल भी नहीं करने दिया जाता है। इसी वजह से गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान चाकू तक छूने नहीं दिया जाता है। इस तरह वो सब्जी काटने जैसा काम नहीं कर सकती हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मान्यता के पीछे वजह यह बताई जाती है कि अगर गर्भवती महिला ग्रहण के दौरान चाकू का इस्तेमाल करेगी तो उसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर होगा और उसके शरीर पर कटने का निशान बन जाएगा। मुझे कोई वैज्ञानिक तथ्य नज़र नहीं आता है कि किस प्रकार है, तो इसमें भी कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। थोड़ा भी अगर दाएं बाएं हो जाएं, आप नुकीली चीज़ों का उपयोग कर रहे हो उस समय, तो आप अपने आप को हार्म पहुंचा ले। और गर्भवती महिलाएं अगर उनको चोट लग जाती है तो वो बच्चों, आप बहुत जल्दी वो चोट घातक हो सकती है और बच्चे पर इफेक्ट हो सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान तरह तरह की पाबंदियों के अलावा गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद भी एक अनोखी मान्यता को निभाना पड़ता है। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण खत्म होने के फौरन बाद नहाना जरूरी होता है। इस अजीबोगरीब परंपरा की वजह से कभी कभी गर्भवती महिलाओं को बेवक्त नहाना भी पड़ जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह परंपरा कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। ग्रहण के बाद में किसी भी नहाना या कोई वैज्ञानिक तौर पर जरूरी नहीं है, और गर्भवती महिलाएं हो या और कोई हो तो ऐसा कोई उसमें शास्त्रीय या वैज्ञानिक कारण है नहीं। ये रेडिएशन लेवल बढ़ जाता है प्रकृति के अंदर, तो आप जब स्नान करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा और आप उससे शुद्ध हो जाएंगे। चंद्र ग्रहण को लेकर समाज में ऐसी सैकड़ों मान्यताएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जाए तो ये महज अंधविश्वास है, क्योंकि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो ब्रह्मांड में होती रहती है। चंद्र ग्रहण को लेकर समाज में सैकड़ों अंधविश्वास फैले, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के लगातार चक्कर लगाने के दौरान एक दूसरे के आमने सामने आने पर यह एक सामान्य होने वाली घटना है, जिसका हर इंसान अपनी तरह से लुत्फ उठा सकता है। चंद्र ग्रहण से लेकर एक और अजीबोगरीब सोच ये है कि इस दौरान चांद से निकलने वाली किरणें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए लोगों को घर में कैद हो जाने की सलाह दी जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि चंद्र ग्रहण तब होते हैं जब धरती सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। ऐसे में चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी रुक जाती है, जिससे चांद पर जमीन की छाया पड़ने लगती है। इसी छाया से चांद में दिखने वाले बदलाव को ग्रहण कहा जाता है। दरअसल ये काली छाया जो आपको दिख रही है पृथ्वी की ही छाया है, और चूंकि पृथ्वी बीच में है, सूर्य एक तरफ, चंद्रमा दूसरी तरफ, और एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट हो गया है, तो धरती की छाया नेचुरली चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। और इस चंद्रमा की छाया में से निकलने में चंद्रमा को लगभग 4 घंटे लग जाएंगे। चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक पहलू साबित करते हैं कि ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। ब्लड मून भी उसी से जुड़ा है, जो इंसान के जीवन में कभी कभी ही नजर आता है। इसलिए कुदरत के इस हैरत अंगेज पल का लुत्फ जरूर लेना चाहिए।